हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी टाइम में। अपने बेटे विद्युत विभव और धारिता कर रहे थे। बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन है बेटा। पिछले वीडियो में अपने विद्युत विभव और विभवांतर की परिभाषा पढ़ी थी बेटे। विद्युत विभव और विभवांतर क्या है, समरूप विद्युत क्षेत्र में अपने इसको किस तरह से परिभाषित करते हैं और असमरूप विद्युत क्षेत्र हो तो किस तरह से परिभाषित करते हैं। अच्छी तरह से परिभाषाएं आपने देख ली होगी, वीडियो आपने पूरा देखा होगा बेटा। नहीं देखा है तो वीडियो पूरा देखिए बेटा। बेसिक्स से अपने स्टार्ट कर रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिए बेटे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना चैनल है फी डाइव को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आपको मिले। आज अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दो क्वेश्चन अपने आज करेंगे। एक तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करेंगे और फिर अपने विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। दोनों में से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको एग्जाम में मिलेगा बेटा, इसलिए दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से कीजिए बेटा। बड़ा ईजी सा आपको फील होगा लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला अपना क्वेश्चन है बेटा, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर अपने को क्या करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है बेटा। अपने पास क्या है बेटा, अपने मान लेते हैं कि बिंदु O पर एक बिंदु आवेश Q स्थित है। इससे r दूरी पर बेटा ये P कोई बिंदु है। इस P बिंदु पर अपने को विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। चित्रानुसार बिंदु O पर अपने पास एक बिंदु आवेश Q स्थित है। इससे r दूरी पर अपने पास P कोई बिंदु है जहां हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। इसके लिए अपने क्या करते हैं बेटे, OP को आगे बढ़ा देते हैं और इस बढ़ी हुई OP पर एक बिंदु A लेते हैं बेटा, जिसकी O से जो दूरी है बेटा वो x है। O से जो दूरी है वो कितनी है, x है। अब अपने क्या करते हैं बेटा, बिंदु A पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। बिंदु O पर एक परीक्षण आवेश Q0 की अपने क्या कर ले बेटा, कल्पना कर ले। तब अपने पास क्या होगा, अपने पास Q के कारण Q0 पर बल, कूलाम बल बेटा, कूलाम के नियम से बल अपने पास आ जाएगा बेटा। वेक्टर F इज इक्वल टू ये अपने पास आ जाएगा Q0 अपॉन 4πε0 x स्क्वायर x कैप। समीकरण नंबर आके बेटा 1। x कैप जो है बेटा वो अपने पास क्या है, O से A की दिशा में एकांक सदिश है। O से A की दिशा में एकांक सदिश है। x कैप O से A की दिशा में अपने पास क्या है बेटा, एकांक सदिश है। अब अपने क्या करते हैं बेटा, इस Q0 को A से B तक अल्पांश विस्थापन dx देते हैं। A से B तक अल्पांश विस्थापन dx देते हैं। ये वेक्टर dx है। ये अपने पास जो बल की दिशा है बेटा वेक्टर F की, वो O से A की तरफ ऐसे आ गई। अपने विस्थापन दे रहे हैं बेटा A से B तक अल्पांश विस्थापन dx दे रहे हैं। तो अल्पांश विस्थापन dx में किया गया कार्य ज्ञात कर लेते हैं बेटा। Q0 को A से B तक अल्पांश विस्थापन वेक्टर dx देने में किया गया कार्य अल्पांश विस्थापन है तो बेटा अल्प कार्य हो जाएगा dw इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बच्चे वेक्टर F डॉट वेक्टर dx। समीकरण 1 से बेटा F का मान रख देते हैं। समीकरण 1 से मान रखने पर, 1 से जब मान रखेंगे तो अपने पास जगह बच्चे वेक्टर F इज इक्वल टू Q0 अपॉन dw इज इक्वल टू वेक्टर F का मान रख रहे हैं Q0 अपॉन 4πε0 x स्क्वायर x कैप डॉट वेक्टर dx। ये आ गया बेटा। अब ये डॉट प्रोडक्ट अपने को सोल्व करना है बेटा। मैं अलग से डॉट प्रोडक्ट सोल्व करके सीधी इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा। अपने पास क्या है बेटा, x कैप डॉट वेक्टर dx है। अपने को डॉट प्रोडक्ट अपने पास क्या होता है बेटा, प्रथम सदिश का परिमाण गुणा दूसरे सदिश का परिमाण गुणा दोनों के बीच में बढ़ने वाले कोण की कुज्य होती है बेटे। तो x कैप एकांक सदिश का परिमाण 1 बेटा, वेक्टर dx का परिमाण dx इंटू कोस इन दोनों के बीच में कोण, देखिए एक्स कैप की डायरेक्शन ये है बेटा,
एक्स कैप की डायरेक्शन ही है, डी एक्स की डायरेक्शन ही है, दोनों एक दूसरे के ओपोजिट है। ओपोजिट होते हैं तो कोण 180 होता है बेटा, तो ये अपने पास आ जाएगा 180 डिग्री। कोस 180 का मान -1 होता है बेटा, तो ये डॉट प्रोडक्ट जो है वो अपने पास आ गया बेटा -dx। आया कैसे बेटा? इस तरह से। अब ये वैल्यू अपने इसमें पुट कर दें तो अपने पास आ जाएगा dw -Q0 अपॉन 4πε0 x² dx। Q0 को अनंत से P तक विस्थापित करने में किया गया कार्य ज्ञात कर लेते हैं। अब Q0 को अनंत से P बिंदु तक, P बिंदु का स्थिति सदिश R है, P बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, विस्थापित करने में किया गया कार्य, ये कार्य अपने पास क्या आ जाएगा बेटा? इसका समाकलन करेंगे। ये जो समीकरण 2 है बेटे, इस समीकरण 2 का क्या कर देंगे? समाकलन करेंगे। समाकलन जब dw का करेंगे तो w आ जाएगा बेटा, w इज इक्वल टू, ये अपने पास आ जाएगा -Q0 अपॉन 4πε0, कॉन्स्टेंट है बेटा, बाहर आ जाएगा। समाकलन आ जाएगा अनंत से r, ये आ जाएगा dx अपॉन x², dx अपॉन क्या गया? x²। अब फिर मैं सिर्फ इस समाकलन को सोल्व कर रहा हूँ अलग से। इस समाकलन का क्या सॉल्यूशन आ जाएगा बेटा? देखिए ये अपने पास हो गया बच्चे, सिर्फ अपने उस समाकलन को सोल्व कर रहे हैं बेटे। अपने पास क्या आएगा बेटा? समाकलन dx अपॉन x²। ये फिजिक्स में बार बार आएगा बेटा, और समाकलन के बारे में अगर आपको फॉर्मूलों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो बेटा, तो अपने 11वीं क्लास के जो मैथमेटिकल फॉर्मूले के वीडियो डाले हैं बेटा, एक बार आप उनको अच्छी तरह से देखिए बेटा, उनको नोट डाउन कर लीजिए, आपके बहुत काम आएंगे बेटे। इसका समाकलन करेंगे तो अपने पास आ जाएगा, इसको अपने से लिख सकते हैं x⁻² dx। ये अपने पास फॉर्मूला बन गया बेटा x⁻n dx वाला, और इसका अपने पास समाकलन होता है x⁻n+1 अपॉन n+1। ये फॉर्मूला जब इसमें अप्लाई करेंगे बेटा तो ये अपने पास आ जाएगा x⁻² + 1 बट्टा -2 + 1। ये अपने पास आ गया बेटा x⁻1 बट्टा -1 यानी -1 बट्टा x आ गया बेटा। यानी इसका जो समाकलन है बेटा वो -1 बट्टा x हो गया। ये बार बार अपने पास इस तरह से आएगा, dr/r² का समाकलन होगा बेटा तो -1 बट्टा r आ जाएगा। इस तरह से आ गया तो -1 बट्टा क्या आ गया? x आ गया बेटे। ये वैल्यू अपने इसमें पुट करें तो अपने पास कार्य क्या हो जाएगा बेटा? w इज इक्वल टू आ जाएगा -Q0 अपॉन 4πε0, यह आ जाएगा -1 बट्टा x लिमिट अनंत से r। आप सीधा ये समाकलन लिखेंगे बेटा, ये करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए किया है बेटा। ये आपको करके यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं, आप इसके बाद ये स्टेप लिखेंगे सीधा। अब इस माइनस को बाहर लेके आएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो w इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा बेटा? w इज इक्वल टू अपने पास आ गया माइनस प्लस हो गया बेटा Q0 अपॉन 4πε0। पहले बेटा ऊपर वाला मान रखते हैं, माइनस करके नीचे वाली लिमिट रखी जाती है, तो 1/r -1 अपॉन अनंत आ जाएगा। 1 अपॉन अनंत 0 होता है बेटा, तो ये w इज इक्वल टू अपने पास आ गया Q0 अपॉन 4πε0 r। अपने Q0 आवेश को अनंत से P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ये हो गया बेटा, w इज इक्वल टू Q0 अपॉन अपने पास आ गया 4πε0 r। अब अपने को क्या ज्ञात करना है? अब अपने को विभव ज्ञात करना है बेटा। विभव की परिभाषा से विभव की परिभाषा कहती है बेटा एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य। तो अपने पास v इज इक्वल टू होता है बेटा w बटा Q0। v इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है? w बटा Q0। समीकरण 3 से w का मान रख देते हैं बेटा। समीकरण 3 से मान रखने पर समीकरण 3 से बेटा w का अपने मान रख दें। समीकरण 3 से जब w का मान रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा? तब अपने पास आ जाएगा v इज इक्वल टू 1 बटा Q0 गुणा w का मान है बेटा Q0 अपॉन 4πε0 r। ये वैल्यू पुट कर दी बेटा।
क्यू जीरो से बेटे क्यू जीरो कैंसिल हो गया, v इज इक्वल टू अपने पास आ गया क्यू अपॉन 4πε0r। ये बेटे r दूरी पर यानी p बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र आ गया, यानी बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत विभव अपने पास आ गया बेटा क्यू अपॉन 4πε0r। इसको अपने शॉर्ट में इससे लिख सकते हैं बेटा v इज इक्वल टू अपने लिख सकते हैं इसको k क्यू बटा r। और यही याद रखिए बेटा, बार बार अपने इस चीज़ को यूज़ करेंगे बेटे कि v इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है k क्यू बटा r होता है। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए बेटा, अपने पास क्या होता है बेटा, यदि अपने पास बिंदु आवेश धनावेश है, अपने इस तरह से लिख दें, यदि क्यू धनावेश है, यदि क्यू धनावेश है, यदि क्यू धनावेश है, धनावेश है तो विभव धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। बड़ा सिंपल सा बेटा, अगर ये पॉजिटिव है तो अपने को पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो विभव क्या होगा, धनात्मक होगा। नंबर 2 बेटा, यदि क्यू ऋणात्मक है, ऋणावेश है, क्यू ऋणावेश है या ऋणात्मक है तो विभव ऋणात्मक होगा बेटा, तो विभव कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। क्यू पॉजिटिव तो विभव पॉजिटिव, क्यू नेगेटिव तो विभव नेगेटिव। यानी अपने पास जैसा क्यू होगा वैसा ही इस फॉर्मूले में रखना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे बेटा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखेंगे। तीव्रता में ऐसा नहीं किया था बेटा, बिंदु आवेश के कारण जब अपने r दूरी पर तीव्रता ज्ञात की थी तो अपने पास तीव्रता का फॉर्मूला था बेटा k क्यू बटा r स्क्वायर, कैपिटल लिख लो चाहे स्मॉल लिख लो, k क्यू बटा r स्क्वायर था। अब इसमें क्यू का परिमाण रखा जाता है तीव्रता में, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, तीव्रता की दिशा का निर्धारण करते हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो तीव्रता बाहर की तरफ होती है बेटा, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो तीव्रता अंदर की तरफ होती है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है उस बिंदु पर किसका निर्धारण करते हैं बेटा, तीव्रता की दिशा का निर्धारण। जबकि विभव अदिश भौतिक राशि है, इसलिए अगर अपने के पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव विभव होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव विभव होगा। यानी विभव इस आवेश के चिन्ह पर डिपेंड करेगा, पॉजिटिव आवेश पॉजिटिव विभव, नेगेटिव आवेश नेगेटिव विभव। ये बात होगी बेटा आवेश की। अब अपने पास क्या है, समीकरण 4 जो है बेटा, समीकरण 4 से अपने को पता लग रहा है बेटा, समीकरण 4 से एक बात तो ये पता चल गई बेटा कि बिंदु आवेश के कारण विभव जो होता है बेटा वो आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। मतलब v इज प्रोपोर्शनल टू क्यू होता है बेटा। तो v और क्यू में अगर ग्राफ खींचे बेटे, v और क्यू में अगर ग्राफ खींचा जाए तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा बेटा जो मूल बिंदु में से गुजरेगा। v इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, क्यू हो गया। सेकंड बेटे, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव जो है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। अब अपने इसके दो ग्राफ खींचेंगे बेटा, एक तो v और r में ग्राफ खींचेंगे बेटे, v और r में ग्राफ, v और r में जब ग्राफ खींचेंगे बेटे तो ये ग्राफ अपने पास इस तरह से आ जाएगा, v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। एक बेटा एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में कि v तथा 1/r में ग्राफ खींचिए, v और 1/r कह दे बेटा, v और 1/r अगर कह दिया जाए तो ये जो ग्राफ होगा ये अपने पास स्ट्रेट लाइन आएगा जो किस में से गुजरेगा, मूल बिंदु में से गुजरेगा। यहाँ v प्रोपोर्शनल टू अपने लिखेंगे 1/r। तो ये अपने पास बिंदु आवेश के कारण विभव हो गया। अब एक बड़ा सिंपल सा बेटा कि अगर अपने पास ग्रुप ऑफ चार्जेज हो, आवेश समूह हो बेटा, ग्रुप ऑफ चार्जेज के कारण अपने पास विभव क्या होगा, आवेशों के समुदाय के कारण विभव, आवेश समुदाय के कारण विभव। ये तो था बिंदु आवेश के कारण बेटा। अब आता है आवेश समुदाय, ग्रुप ऑफ चार्जेज के कारण अपने पास विभव क्या होगा, आवेश समुदाय के कारण, आवेश समुदाय के कारण, समुदाय के कारण विभव। बिल्कुल सिंपल सा बेटा ये।
आवेश समुदाय के कारण विभव, या अपने यूँ कह सकते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अपने पास बेटा ये कोई P बिंदु है, इस P बिंदु पर अपने को विभव ज्ञात करना है। ये Q1 आवेश है बेटा, ये Q2 आवेश है, ये Q3 आवेश है बेटा, और ये Qn आवेश है। इसकी P से दूरी R1 है बेटा, इसकी P से दूरी R2 है बेटे, और इसकी P से दूरी R3 है, और इसकी P से दूरी Rn है। तब अपने पास क्या होगा बेटा, Q1 के कारण P पर विभव, Q1 के कारण P पर विभव आ जाएगा बेटा V1 इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चे अपने पास Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1। अभी अपने ज्ञात किया बेटा बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर विभव। Q2 के कारण P पर विभव, Q2 के कारण P पर विभव आ जाएगा V2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2। Q3 के कारण इसी तरह से आ जाएगा बेटा, इसी तरह से अपने पास आ जाएगा Qn के कारण P पर विभव, Qn के कारण P पर विभव अपने पास आ जाएगा Vn इज इक्वल टू आ जाएगा Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Rn। अब अपने पास P पर परिणामी विभव, ये अदिश राशि है बेटा, तो सिंपल बीजगणितीय योग हो जाएगा। बिंदु P पर परिणामी विभव, ये अपने पास आ जाएगा Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस एंड सोन Vn आ जाएगा बेटा। अब ये मान रख देते हैं बेटा, इनको समीकरण 1, 2, 3 इनसे अपने क्या करते हैं, इस पे मान रख दें तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, Vp इज इक्वल टू, यह आ जाएगा बच्चे अपने पास, मैं कॉमन ही ले लेता हूँ बेटा, जो इनमें से कॉमन आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन बेटा। पहले में बचेगा Q1/R1, दूसरे में बचा बेटे Q2/R2 प्लस एंड सोन प्लस आ जाएगा Qn/Rn। इसको अपने से लिख सकते हैं बेटा Vp इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सिमेशन I इज इक्वल टू 1 to n, यह जगह QI/RI। ये अपने पास विभव आ गया बेटा, किसकी वजह से आ गया बेटे, बिंदु आवेश पर आवेश समुदाय के कारण बिंदु P पर विभव का मान ये आ गया बेटा, सिंपल सा अपने पास। अब जो क्वेश्चन अपने करने जा रहे हैं बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव ज्ञात करना है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अपने को क्या करना है बेटे, विभव ज्ञात करना है। विद्युत द्विध्रुव के कारण ज्ञात करेंगे बेटे। क्वेश्चन अपना है, विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु PR थीटा पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बिंदु R थीटा पर अपने को क्या करना है बेटा, विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन भी आता है बेटा 4 नंबर का। अगर ये 4 नंबर का आएगा बेटा, तब इसके साथ आएगा विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए तथा विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु PR थीटा पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। है बिल्कुल सिंपल सा बेटा, अच्छी तरह से करेंगे तो आपको कहीं समस्या नहीं आएगी बेटे। क्या है अपने पास, ये देखिए बेटा, अपने पास एक विद्युत द्विध्रुव AB है बेटा, जिसके A बिंदु पर माइनस Q आवेश और B बिंदु पर प्लस Q आवेश है। अपने पास एक विद्युत द्विध्रुव AB है, ये A ये B, इसके A बिंदु पर माइनस Q आवेश है, B बिंदु पर प्लस Q आवेश है, AB इज इक्वल टू अपने पास 2A है, O इसका केंद्र है बेटा, O इसका क्या है, केंद्र है। अब अपने को ये कह रहा है कि बिंदु PR थीटा पर विभव ज्ञात कीजिए। बिंदु PR थीटा पर विभव का मान ज्ञात करना है। PR थीटा का मतलब क्या है बेटा, PR थीटा का मतलब ये है कि इस बिंदु का स्थिति सदिश R है और यह स्थिति सदिश जो है
वो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के साथ थीटा कोण बनाता है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है बेटा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, मतलब वेक्टर पी की डायरेक्शन ये है, इसके साथ ये कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। अब अपने को पी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। पी बिंदु पर विभव ज्ञात करने के लिए अपने क्या करेंगे, पी को ए से और पी को बी से मिला देंगे बेटा। पी को ए से मिलाया बेटा और पी को किससे मिलाया, बी से। अब ए पी जो है, ए पी इज इक्वल टू मान लेते हैं R1 है, मतलब ये दूरी R1, और बी पी जो है बेटा वो अपने मान लेते हैं R2, ये जो दूरी है वो क्या है, R2 बेटा। दोबारा देखिए बेटा, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश, बी पर अपने पास प्लस क्यू आवेश, ए बी इज इक्वल टू 2a है, ओ द्विध्रुव का केंद्र है बेटा। बिंदु पी आर थीटा पर, पी आर थीटा का मतलब क्या है बेटा, ऐसा बिंदु जिसका स्थिति सदिश केंद्र से कितना है, r है, और वो है स्थिति सदिश जो है बेटा द्विध्रुव आघूर्ण के साथ थीटा कोण बनाता है। p के साथ कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। अब अपने p को a और b से मिला दिया बेटा, ए पी इज इक्वल टू R1 मान लिया, बी पी इज इक्वल टू अपने क्या कर लिया, R2 मान लिया। ये अपने मानना है बेटा, ये अपनी मर्जी से अपने मान ले इन दूरियों को। अब देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है बेटा, बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश है बेटा। बिंदु ए पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण R1 दूरी पर विभव या P बिंदु पर विभव, ये माइनस क्यू आवेश है, इससे R1 दूरी पर P है बेटा, यहाँ विभव ज्ञात कर लेते हैं। बिंदु आवेश से R दूरी पर विभव का फॉर्मूला भी ज्ञात किया बेटा अपने, इसको अपने V1 नाम दे दें। V1 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस क्यू अपॉन 4πε0 R1। समीकरण नंबर आ गया बेटा 1। अब बिंदु B पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण R2 दूरी पर विभव, ये ज्ञात कर लेते हैं बेटा। यह जगह V2 इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपॉन 4πε0 R2 आ जाएगा बेटा। यहाँ प्लस आवेश है तो विभव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब P पर अपने पास ये दो विभव आ गए, तो P पर परिणामी विभव, क्योंकि विभव अदिश भौतिक राशि है तो इन दोनों विभवों का क्या हो जाएगा, बीजगणितीय योग हो जाएगा। बिंदु P पर परिणामी विभव आ जाएगा बेटा Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V2 आ जाएगा बेटा। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, 1 और 2 से इसमें मान रख देंगे बेटा, तो अपने पास Vp इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चे माइनस क्यू अपॉन 4πε0 R1 प्लस क्यू अपॉन 4πε0 R2। ये वैल्यू आ गई। इसमें से बेटा अपने पास कॉमन आ रहा है क्यू अपॉन 4πε0 कॉमन, ये आ गया बेटा 1/R2 माइनस 1/R1। ये आ गया बेटा, इसको और थोड़ा सोल्व कर दें, बराबर इसको लिख देते हैं क्यू अपॉन 4πε0, ये अपने पास आ जाएगा बेटा R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। इसका लघुत्तम ले लिया बेटा। ये समीकरण नंबर आ गई 3। यानी बिंदु P पर अपने विभव का मान आ गया बेटा कितना, क्यू अपॉन 4πε0 R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। अब देखो बेटे R1 और R2 जो है बेटा वो अपनी मान्य हुई दूरियाँ हैं, और जब भी अपने कोई फॉर्मूला ड्राइव करते हैं बेटा तो मान्य हुई राशियाँ उस फॉर्मूले में नहीं आ सकती। यानी R1 और R2 अननोन क्वांटिटी है, अपने को इन्हें नॉन क्वांटिटी में बदलना होगा। अज्ञात राशियाँ हैं, ज्ञात राशियों में बदलना होगा। अपने इस फॉर्मूले को यहाँ लिख लेते हैं बेटे। अपने पास फॉर्मूला आ गया बेटा Vp इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, Vp इज इक्वल टू अपने पास आ गया क्यू अपॉन 4πε0 R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। ये अपना फॉर्मूला आ गया P बिंदु पर विभव का। परंतु इसमें अपने प्रॉब्लम ये है
कि अपने पास R1 और R2 अपनी मर्जी से मानी हुई दूरियां हैं, इनके अपने को मान ज्ञात करने पड़ेंगे ज्ञात राशियों में। इनके मान ज्ञात राशियों में ज्ञात करने के लिए अपने A और B से OP पर लंब डाल देते हैं बेटा। A और B बिंदु से OP पर लंब डाल देते हैं। ये जो A बिंदु था बेटा, A बिंदु से और B बिंदु से इस OP पर लंब डाल देंगे। इस OP को पीछे बढ़ा लें। A से जब लंब डालेंगे तो ये AM आ गया, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। B से जब लंब डालेंगे ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ये BN हो गया। यानी R1 और R2 को ज्ञात राशियों में ज्ञात करने के लिए अपने क्या किया बेटा, A और B से OP पर लंब क्रमशः AM तथा BN डालते हैं। अब देखिए बेटा, चित्र की ज्यामिति से अपने पास AP जो है बेटा वो लगभग बराबर हो जाएगा किसके, MP के। AP लगभग बराबर होगा MP के। अब अपने पास जो MP है बेटा, MP को अपने लिख सकते हैं OP प्लस OM। OP प्लस क्या लिख सकते हैं, OM। AP का मान है बेटा R1, OP का मान है बेटा R प्लस OM आ गया बेटा। अब देखिए बेटा, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये कोण थीटा, तो ये कोण भी थीटा, शीर्षाभिमुख कोण। ये पूरी दूरी 2a थी, तो ये आधी a हो जाएगी बेटा, a ये हो जाएगी। तो ये अपने पास समकोण त्रिभुज बन गया बेटा, समकोण त्रिभुज AMO में। AMO में OM ज्ञात करना है। OM आधार है बेटा, AO अपने पास कर्ण है, तो अपने पास आ जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण। यानी OM इज इक्वल टू अपने पास आ गया बेटा A कोस थीटा। OM इज इक्वल टू क्या आ गया, A कोस थीटा। ये वैल्यू इसमें OM के रख दें बेटा, तो R1 इज इक्वल टू अपने पास आ गया R प्लस A कोस थीटा। ये समीकरण नंबर आ गई बेटा अपने पास कितनी, 4। R1 का मान ज्ञात राशियों में ज्ञात कर लिया बेटा। अब अपने क्या करेंगे बेटा, R2 का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए, चित्र की ज्यामिति से तथा अपने पास क्या आ गया बेटे, अपने पास आ जाएगा BP जो है वो लगभग बराबर आ जाएगा बेटा NP के। BP लगभग बराबर किसके आ गया, NP के। तब अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, NP को अपने लिख सकते हैं OP माइनस ON। यानी BP इज इक्वल टू अपने पास आ गया OP माइनस ON। OP का जो मान है बेटा, O से लेकर P तक का जो मान है वो R है बेटा। ये अपने पास आ जाएगा, पहले मैं यहाँ रखता हूँ मान। BP अपने पास R2 इज इक्वल टू R माइनस ON। अब अपने को क्या करना है बेटा, ON का मान ज्ञात करना है। तो अपने समकोण त्रिभुज ले लेंगे बेटा, समकोण त्रिभुज ONB में अपने पास क्या ON ज्ञात करना है बेटा। ये कर्ण अपने को दिया हुआ, ये आधार है, फिर कोस थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा आधार बटा कर्ण। तो ON इज इक्वल टू अपने पास आ गया बेटे A कोस थीटा। ये जो वैल्यू है बेटा वो इसमें पुट कर देंगे, तब अपने पास आ जाएगा बेटा R2 इज इक्वल टू R माइनस A कोस थीटा। R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R माइनस A कोस थीटा आ जाएगा। ये जो वैल्यू है बेटा, ये समीकरण नंबर आ गई अपने पास 5। समीकरण 4 और 5 से मान अपने किस में रख देंगे बेटा, समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 4 व 5 से मान 3 में रखने पर समीकरण 4 व 5 से मान 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो VP इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2 अपने पास है बेटा R माइनस A कोस थीटा। सॉरी, मैंने ये गलत लिख दिया बेटा, R1 माइनस R2 था, ये गलत लिख दिया बेटा। R1 माइनस R2 था बेटा, ये गलत लिख दिया बेटा, ध्यान रखना। ये R1 माइनस क्या था, R2। R1 का मान रखेंगे बेटा, R1 का मान अपने पास R प्लस A कोस थीटा माइनस R प्लस हो जाएगा बेटा ये A कोस थीटा अपोन अपने पास क्या आएगा बेटा, इन दोनों का गुणा आएगा बेटा। इन दोनों का गुणा देखो, ये A प्लस B, ये A माइनस B, तो ये होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो अपने पास आ जाएगा बेटा R स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये अपने पास आ गया बेटा। आर से आर कैंसिल हो गया बेटा, ऊपर अपने पास बन गया 2a कोस थीटा। तो वी पी इज इक्वल टू अपने पास आ गया बेटा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2a कोस थीटा अपॉन अपने पास आ गया बेटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये अपने पास आ गया बेटे। अब देखो बच्चे, अपने जानते हैं बेटा, अपने को पता है बेटा, क्योंकि क्यू इंटू 2a जो होता है बेटा वो p होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है बेटा। तो अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, वी पी इज इक्वल टू पी कोस थीटा अपॉन अपने पास आ गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये अपने पास विभव का मान आ गया बेटा P बिंदु पर। समीकरण नंबर अपने पास आ जाएगी 6। P बिंदु पर विभव अपने पास आ गया बेटा P कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए R जो होता है बेटा, R ग्रेटर देन A होता है। ये R जो है बेटा वो A की तुलना में बहुत बड़ा है बेटा, इसलिए आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को नगण्य माना जा सकता है। अगर इसको नगण्य मान लें तो अपने पास वी पी इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा पी कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर का स्क्वायर। वी पी इज इक्वल टू पी कोस थीटा अपॉन अपने पास आ गया बेटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 7। मोस्टली जो फॉर्मूला यूज होता है बेटा विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का, वो ये होता है। कभी कभार अपने 6 नंबर फॉर्मूला भी यूज करते हैं, बट ज़्यादातर कंडीशन में अपने पास पी कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। अब बेटा ये फॉर्मूला जब अपने यूज करेंगे तो इसको मैं एक बार दोबारा थोड़ा सा अलग चेंज करके लिखता हूँ। इस पर भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में 1 नंबर का, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूँ बेटा। देखिए 7 नंबर को मैं 7 नंबर को इस तरह से लिख रहा हूँ बेटा, वी पी इज इक्वल टू, मैं वापस P को Q इंटू 2a लिख रहा हूँ और Q अपॉन मैं इसे लिख रहा हूँ 4 पाई एप्सिलॉन 0 R 2a कोस थीटा बटा R। ये जो R स्क्वायर था इसको R इंटू R लिख दिया, ठीक है, और इसको लिख दिया अपने Q इंटू 2a कोस थीटा। ये क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन इस तरह से आया था कि समान दूरी के लिए बिंदु आवेश तथा द्विध्रुव के कारण विभव में क्या अंतर होता है, या द्विध्रुव के कारण विभव जो है वो बिंदु आवेश की तुलना में कितने गुना होता है। तो ये देखिए बेटा, जो पहला पार्ट है वो अपने पास r दूरी पर बिंदु आवेश के कारण विभव का है, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R जो है वो बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव है। लेकिन ये अपने पास किसके कारण आ गया? द्विध्रुव के कारण। तो अपने ये बोलेंगे बेटा कि द्विध्रुव के कारण a कोस थीटा बटा r गुणा विद्युत विभव होता है। 2a कोस थीटा अपॉन r गुणा विद्युत विभव होता है। एक बार ये क्वेश्चन 1 नंबर का आया हुआ है बेटा। अब आता है अपने पास विशेष स्थितियाँ, और इसकी विशेष स्थितियाँ भी इम्पोर्टेंट है। मैं इक्वेशन 7 को दोबारा लिख रहा हूँ बेटा, वी पी इज इक्वल टू अपने पास है पी कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। ये अपने पास 7 नंबर इक्वेशन जो इम्पोर्टेंट इसका फॉर्मूला है वो आ गया। अब इसकी विशेष स्थितियाँ क्या है, स्पेशल केस क्या है? विशेष स्थितियों में अपने पास क्या है बेटा? पहली चीज़ ये है कि यदि बिंदु P द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित हो, मैं एक बार लिख देता हूँ बेटा, यदि बिंदु P द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित हो, अगर ये P बिंदु द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित हो मतलब ये इस तरह से स्थित हो, P बिंदु इस तरह, अक्ष ये होता है बेटा, यानी P बिंदु अपने पास यहाँ स्थित है। अगर P बिंदु अक्ष पर स्थित है तो कोण थीटा अपने पास क्या हो गया बेटा? 0 डिग्री हो गया।
यदि बिंदु P द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है तो कोण थीटा का मान क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। कोण थीटा का मान 0 हो गया तो समीकरण 7 से बेटा, 7 से अपने पास आ जाएगा Vp इक्वल टू P कोस 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, यह आ जाएगा बेटा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। ये अपने पास विभव आ गया बेटा अक्ष पर, द्विध्रुव के अक्ष पर विभव आ गया P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। दूसरा बेटा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है बेटा, अपने पास है यदि बिंदु P द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित हो, अगर ये द्विध्रुव के निरक्ष पर है, निरक्ष ये होता है बेटा अक्ष के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली रेखा, अगर ये द्विध्रुव के निरक्ष पर है तो कोण थीटा 90 डिग्री हो गया बेटा, और कोण थीटा 90 हो गया तो समीकरण 7 से बेटा, समीकरण 7 से अपने पास क्या आ जाएगा, Vp इज इक्वल टू P कोस 90 0 होता है, Vp इज इक्वल टू 0 आ गया बेटा। यानी द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव का मान हमेशा 0 होता है। द्विध्रुव का निरक्ष ये है बेटा, इसके किसी भी बिंदु पर अगर अपने जाएं, कोई भी बिंदु ले लीजिए, हरेक बिंदु पर द्विध्रुव के निरक्ष के हरेक बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। जब विद्युत विभव 0 होगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो ये बनता है बेटा कि द्विध्रुव के निरक्ष पर एक क्वेश्चन इस तरह से बोर्ड में आया हुआ है बेटा, क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है, इससे संबंधित 1 नंबर का, 5 माइक्रोकूलाम के एक आवेश को द्विध्रुव के निरक्ष पर 10 सेंटीमीटर विस्थापित करने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। द्विध्रुव के निरक्ष पर अपने को क्या करना है बेटा, 5 माइक्रोकूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करना है, 10 सेंटीमीटर विस्थापित करना है बेटा। तो किया गया कार्य कितना होगा, देखिए बेटा कार्य जो होता है W इज इक्वल टू अपने पास होता है आवेश इंटू विभवांतर होता है बेटा, आवेश इंटू विभवांतर। जब विभव 0 है बेटा निरक्ष पर तो विभवांतर क्या होगा, 0। आवेश चाहे कुछ भी हो, विभवांतर का मान 0, तो अपने पास W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। मतलब द्विध्रुव के निरक्ष पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य हमेशा क्या होता है बेटा, 0 होता है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है तो इस तरह से इसके छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बेटा पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट अपने कर रहे हैं बेटा, तो कहीं भी इसमें कोई चूक मत करना, पूरा देखिए बेटा अच्छी तरह से, और चैनल को बेटे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटे।